Good morning students. Hello dear students. Welcome to KGN कोचिंग क्लासेस. KGN कोचिंग क्लासेस छात्रों के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं डॉक्टर सैयद रहमान अली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं. डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम कक्षा 12वीं गणित NCERT का अध्याय 7 इंटीग्रेशन अर्थात समाकलन में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अर्थात त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के उपयोग के द्वारा हम समाकलन किस तरीके से ज्ञात करते हैं इस पर हम डिस्कस करेंगे. इसके लिए हम कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे जो प्रायः परीक्षा में पूछे जाते हैं और विद्यार्थी इन्हें बहुत ही जल्दबाजी में गलत कर देते हैं. तो आइए हम शुरू करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को. इस क्रम में पहला प्रश्न है इंटीग्रेशन a² dx. दूसरा है इंटीग्रेशन cot² dx. डियर स्टूडेंट्स, जब tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन करने के लिए विद्यार्थियों से कहा जाता है तो प्रायः विद्यार्थी जल्दबाजी में tan² x का इंटीग्रेशन sec x कर देते हैं और cot² x का इंटीग्रेशन cosec x कर देते हैं, जो कि प्रायः गलत है. tan इनवर्स x को हल करने के लिए हमें इसे सर्वसमीका लगाना पड़ेगी या सर्वसमीका से इन्हें हमें हल करना पड़ेगा. तो इसके अंदर जो सर्वसमीका लगेगी वो होती है, हम जानते हैं 1 + tan² x = sec² x होता है. इसलिए tan² x = sec² x -1. ठीक है, तब हम यहाँ लिख सकते हैं tan इनवर्स x की जगह sec² x -1 dx और अब हम इसको अलग अलग कर देंगे sec² x dx -1 dx और ये बन जाएगा sec² x dx और 1 dx मतलब dx और हम जानते हैं sec² x dx का मान होता है tan x और dx का x प्लस एक निशान c. इस प्रकार हम देखते हैं कि tan² x का इंटीग्रल होता है tan x - x प्लस c, क्योंकि tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन नहीं होता. tan इनवर्स x को हम चेंज करेंगे तो चूंकि हम जानते हैं 1 + tan² x = sec² x, इसलिए tan² x = sec² x -1. तब हमने यहाँ मान रखा tan² x का sec² x -1, दोनों को अलग अलग करा और हम जानते हैं sec² x का होता है tan x और dx का होता है x. अगला प्रश्न देखिए, I बराबर इंटीग्रेशन cot² x dx. तो cot² x को भी हम सर्वसमीका के द्वारा ही हल करेंगे, जो cot² x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकता. तो हम जानते हैं कि 1 + cot² x = cosec² x. Therefore cot² x ये बन जाएगा cosec² x -1. तब हम इसे मान रखेंगे तो cot² x का मान बन जाएगा cosec² x -1 dx. ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? हाँ, ठीक. अलग अलग कर देंगे, ये बन जाएगा cosec² x dx -1 dx. ये हो जाएगा cosec² x dx और 1 dx मतलब dx और हम जानते हैं cosec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है -k cot x और dx का x प्लस एक निशान c, क्योंकि हम जानते हैं d/dx ऑफ cot x यानी cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec² x होता है. इसलिए cosec² x का एंटी डेरिवेटिव या इसकी इंटीग्रेशन होता है -k cot x. तो -cot x -x प्लस c. अगला देखिए, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है इंटीग्रेशन tan x + cot x dx². इसमें हम a + b का फार्मूला लगाएंगे, ये बन जाएगा
टेन स्क्वायर एक्स प्लस cot स्क्वायर एक्स प्लस 2tan x इंटू cot x, अर्थात हमने इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया या a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, इसको हमने a टू बी माना तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। अब ये बन जाएगा टेन स्क्वायर एक्स प्लस cot स्क्वायर एक्स प्लस 2। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं टेन और cot अपोजिट है। टेन को लिख सकते हैं 1/cot या cot को लिख सकते हैं 1/10, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। या हम जानते हैं 10 इंटू cot, इसका मान कितना होता है 1, ये बन जाएगा 2bx, क्योंकि कैंसिल होगा इसका मान 1 होता है। आगे हम ये भी जानते हैं कि 10 स्क्वायर एक्स, तो 10 स्क्वायर एक्स का मान होता है sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो यहाँ लिख देंगे हम sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। और cot स्क्वायर एक्स का मान हम जानते हैं cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, इसकी जगह हम रख देंगे cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 2dx, ये बन जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 2dx, और ये बनेगा sec स्क्वायर एक्स प्लस cosec स्क्वायर एक्स एक और एक माइनस के 2 प्लस 2dx, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये रह जाएगा sec स्क्वायर एक्स प्लस cosec स्क्वायर एक्स dx, जिसको हम अलग अलग कर देंगे। तो sec स्क्वायर एक्स dx प्लस cosec स्क्वायर एक्स dx, हम जानते हैं sec स्क्वायर एक्स क्या होता है 10x, यहाँ बन जाएगा 10x, और हम जानते हैं cosec स्क्वायर एक्स क्या होता है माइनस के cot x, यहाँ बन जाएगा माइनस के cot x प्लस एक निशान c, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 10x माइनस cot x प्लस। अगला प्रश्न देखिए, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स dx, और क्वेश्चन नंबर 5 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर एक्स dx। इन प्रश्नों में हम देखते हैं बच्चे प्रायः इनका इंटीग्रेशन करते समय बहुत जल्दबाजी करते हैं, और साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन cos स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स कर देते हैं, जबकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा कि आसानी से इंटीग्रेशन हो जाए, तो इसके लिए हम सर्व समीकरणों का उपयोग करेंगे। तो इसको हम आई मान लेते हैं, ये भी आई बन जाएगा। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स dx, तो साइन स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं हो सकता, तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, इसको डाल देंगे हम 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x, और इसलिए साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x अपार्ट 2। तो ऐसा करने से ये साइन स्क्वायर एक्स की जगह आ जाएगा 1 माइनस cos 2x अपार्ट 2, जिसका समाकलन हम आसानी से कर सकते हैं। इसकी जगह मान रखेंगे 1 माइनस cos 2x अपार्ट 2 dx, अलग अलग कर लेंगे 1 अपार्ट 2 dx माइनस cos 2x अपार्ट 2 dx, और 1 अपार्ट 2 बाहर dx, 1 अपार्ट 2 बाहर cos 2x dx, और 1 अपार्ट 2 हम जानते हैं dx का x होता है 1 अपार्ट 2, और cos 2x, तो cos 2x का होगा sin 2x, लेकिन अपान में 2 आएंगे, तो sin 2x अपान 2 प्लस एक लेता c, तो फाइनल आंसर होगा x अपान 2 माइनस 1/4 sin 2x प्लस c। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5,
इंटीग्रेशन cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो इसके लिए भी हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि cos 2x के दो फार्मूले हैं, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 को इधर लाएंगे, 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स, और हमें मान cos स्क्वायर एक्स का निकालना है, तो cos स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होगा, 2 इस अपान में आ जाएंगे, तो 1 प्लस cos 2x अपान, अब हम cos स्क्वायर एक्स की जगह 1 प्लस cos 2x अपान 2 रख देंगे, तो इंटीग्रेशन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो cos स्क्वायर एक्स की जगह मान रखने पर इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2x अपान 2 dx, अलग अलग करने पर 1 अपान 2 dx इंटीग्रेशन cos 2x अपान 2 dx, ये बन जाएगा 1 अपान 2 बाहर आ जाएगा, dx 1 अपान 2 बाहर आ जाएगा, cos 2x dx, और 1 अपान 2 हम जानते हैं dx का x होता है, 1 अपान 2 cos 2x का sin 2x, और अपान में 2 आएगा प्लस ए कांस्टेंट c, तो फाइनल आंसर हो जाएगा x अपान 2 प्लस 1/4 sin 2x प्लस c। मान लीजिए आई बराबर क्वेश्चन दे रखा है sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx, इसको कैसे हल करेंगे? गुड, इसको भी वैसे ही हल करेंगे जैसे हमने tan x प्लस cot x को हल करा, यानी यहाँ भी a प्लस b के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, तो फार्मूला लगाने पर तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab dx, ठीक है। a प्लस b का फार्मूला लगा दिया, a स्क्वायर इसको b मान लिया b स्क्वायर प्लस के 2ab, सभी को अलग अलग कर दिया, या sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, और ये फार्मूला बन जाएगा 2 sin x cos x, ये फार्मूला आता है sin 2x का dx, तो अलग अलग करने पर sin स्क्वायर एक्स dx प्लस cos स्क्वायर एक्स dx प्लस sin 2x dx, और इंटीग्रेशन sin स्क्वायर एक्स, तो अभी हमने हल करा sin स्क्वायर एक्स को कैसे ही हम हल कर लेंगे, इसकी वैल्यू ये मैं यहाँ रख देता हूँ, ये हो जाएगी x अपान 2 माइनस 1/4 sin 2x प्लस cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू x अपान 2 प्लस 1/4 sin 2x प्लस, और इंटीग्रेशन sin 2x, तो sin 2x का क्या हो जाएगा माइनस के cos 2x, और अपान में आ जाएंगे 2 प्लस एक निशान c, तो हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा, पहले लिखेंगे x अपान 2 x अपान 2 2x अपान 2 माइनस sin 2x अपान 4 प्लस sin 2x अपान 4 माइनस cos 2x अपान 2 प्लस c, तो हम देख रहे हैं sin स्क्वायर x का मान था x अपान 2 माइनस 1/4 sin 2x, और इसका मान था x अपान 2 प्लस 1/4 sin 2x, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा x माइनस cos 2x अपान 2 प्लस c, यही हमारा आंसर। तो इसमें जो फार्मूले लग रहे हैं या जो सब समीकरण लगी हैं उनको हम सब एक ही जगह लिख लेते हैं, नोट कर लीजिए। रिमार्क, सबसे पहले जो आइडेंटिटी लगी थी 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, याद रखिए। दूसरा है 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स
इजिकल टू कोसेक स्क्वायर एक्स, याद रखें। तीसरा है cos 2x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और चौथा है cos 2x इजिकल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और पांचवा sin 2x लिख सकते हैं हम 2 sin x cos x। आई होप आप सभी के समझ में आ गया होगा। प्लीज हैव ए नोट ऑफ इट, नोट कर लीजिए प्लीज।